बेटा, तेरी जिंदगी में जो भी कठिन समय आया, हर बार उसका उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं था। कई बार वो तुझे बदलने आया था। बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो शायद तेरे जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कई बार तू सोचती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया कि बार बार मुश्किलें मेरे सामने आ जाती हैं? जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, तो फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? बेटा, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ समझ जरूर आती है। और आज की कहानी उसी समझ की कहानी है। ये कहानी है वेदिका की, एक ऐसी बेटी की जो अपने बुरे समय को सजा समझती रही, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वही समय उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देने आया था। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। वेदिका देहरादून में रहती थी। बहुत मेहनती, बहुत भावुक, और सबसे बड़ी बात, हर किसी की मदद करने वाली। घर में माता पिता का ध्यान रखना, छोटे भाई की पढ़ाई देखना, ऑफिस का काम करना, सब कुछ वो पूरी ईमानदारी से करती थी। लेकिन पिछले 2 साल से उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। जिस नौकरी पर उसे भरोसा था, वहां उसका प्रमोशन रुक गया। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उससे दूर हो गया। जिस योजना पर वो महीनों से काम कर रही थी, वो भी सफल नहीं हुई। धीरे धीरे उसे लगने लगा, शायद किस्मत उसके खिलाफ है। रात को वो अक्सर छत पर बैठकर रोती और आसमान की तरफ देखकर कहती, आखिर मेरी गलती क्या है? एक अनोखी मुलाकात। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी बस छूट गई। वो एक पार्क के पास बैठ गई। वहीं एक बुजुर्ग महिला बेंच पर बैठी थी। उन्होंने वेदिका को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। वेदिका पहले चुप रही, फिर पता नहीं क्यों उसने अपने मन की सारी बातें उस अनजान महिला को बता दी। महिला ने ध्यान से सुना और फिर सिर्फ एक बात कही, बेटा, अगर खेत में बीज बोने के बाद किसान अगले दिन ही फसल मांगने लगे तो क्या होगा? वेदिका ने कहा, कुछ नहीं होगा। महिला बोली, फिर तू अपने जीवन से अगले दिन परिणाम क्यों चाहती है? ये बात उसके दिल को छू गई। पहली बार दरबार। कुछ दिनों बाद उसकी मौसी उसे गुरुजी के दरबार ले गई। वेदिका का मन बिल्कुल नहीं था। उसे लगा दरबार जाने से क्या बदल जाएगा, लेकिन वो चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसे लगा जैसे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। वहां बैठकर उसने पहली बार खुद को शांत महसूस किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस शांति। गुरुजी का संदेश। सत्संग में एक वाक्य उसके दिल में उतर गया, बेटा, बुरा समय हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वो तुझे कुछ सिखाने आता है। वेदिका घर लौटी, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसने पहली बार अपनी परेशानियों को दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ, जिस प्रमोशन के लिए वो रो रही थी, उस दौरान उसने नई स्किल्स सीख ली थी। जिस दोस्त के जाने का उसे दुख था, उससे उसे लोगों को समझना आ गया था। जिस असफलता से वो टूट गई थी, उसी ने उसे मजबूत बनाया था। कर्म और सेवा की सीख। धीरे धीरे वेदिका ने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। सुबह जल्दी उठना, माता पिता के साथ बैठना, शिकायत कम करना, सेवा भाव बढ़ाना और हर रात 3 बातों का शुक्राना लिखना। पहले दिन मुश्किल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत है। उसे समझ आने लगा कि अच्छे कर्म केवल बड़े काम नहीं होते। अच्छे कर्म तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी होती हैं। किसी का सम्मान करना, सच बोलना, किसी की मदद करना, माता पिता का आदर करना और अपने काम को ईमानदारी से करना। सबसे बड़ा बदलाव। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे अवसर आने लगे, लेकिन इस बार उसे सबसे ज्यादा खुशी किसी उपलब्धि से नहीं हुई। उसे खुशी इस बात की हुई कि वो पहले जैसी नहीं रही। अब छोटी बातों पर टूटती नहीं थी। अब हर परेशानी को अंत नहीं समझती थी। अब उसे विश्वास था कि हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। एक रात उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें केवल शिकायतें थी, और आज की डायरी में शुक्राना, विश्वास
और उम्मीद। तब उसे समझ आया, बुरा समय उसके खिलाफ नहीं था, वो उसे बेहतर बनाने आया था। बेटा, अगर आज तेरे जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो घबराना मत। हर बात को सजा मत समझ। कुछ परिस्थितियां तुझे रोकने नहीं, तुझे तैयार करने आती हैं। अपने कर्म अच्छे रख, सेवा भाव रख, माता पिता का सम्मान कर, किसी का दिल मत दुखा और शुक्राना करना मत छोड़। धीरे धीरे तुझे समझ आने लगेगा कि जीवन की हर घटना में किसी न किसी सीख छिपी हुई थी। बेटा, मैं तुझे आज ही आशीर्वाद देता हूं कि तू हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे, तेरा मन मजबूत हो, तेरे घर में प्रेम बना रहे, तेरे कर्म अच्छे हों और तू हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनती जाए। बेटा, आज तू ये समझ के चल कि शुक्राना करने की शक्ति बहुत बड़ी होती है। कभी ये मत सोचना कि मेरे साथ ही बुरा होता है। अच्छा समय बाकी सबके साथ आता है। बस कर्म करती रहे और हमेशा ये याद रख कि तेरे हर अच्छे कर्म का फल तुझे जरूर मिलता है। चाहे वो देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वर्णानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 16 तारीख, गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और ये जो महीना है वो मार्च अप्रैल मई जून, छठा महीना है। तो छठा महीना और 7 की ब्लेसिंग यानी कि 13/7। 13/7 है, कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। और ये जो हमारा साल है वो 10 का है, यानी कि देखिए ये पूरी ब्लेसिंग हम सबके लिए ही हो गई। तारीख है 7 योग से और महीना है 6 और जो साल है वो है 10 यानी कि 10 और 13 23 का आधार है 5 मतलब 5 फिंगर्स एक मुट्ठी। और हम गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत बन गए। आज के दिन जो गुरुजी का दिल से शुक्राना करेगा उनको गुरुजी ने कहा है कि और मेरी मुट्ठी में संगत में शामिल हो जाओगी। तो मन कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थोड़ा सा भी जिनको भी डाउट लगता है वो आज गुरु के चरणों में बहुत प्यार से अपना एक शुक्राना करें। जो हमारे पंच प्यारे होते हैं उनके हम पसंदीदा बन जाएंगे। जो पंच परमेश्वर कहते हैं, पंचमुखी हनुमान, आज उनकी भी ब्लेसिंग हमें मिल रही है। तो ये जो 5 अंक है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। और मेरे लिए तो खैर गुरुजी ने मुझे आज सुबह सुबह एक मैसेज दिया है कि तेरे परिवार नु ब्लेस कीता, तेरे परिवार दा कल्याण कर दीता। तो बस मैनू होर की चाहिदा, बिन मांगे सब कुछ मिले। मांगने की लोड़ ही नहीं है क्योंकि मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। करण कड़ावन हारा, बलराम जियो बलराम जियो। शुक्राना गुरुजी। और फिर ये भी कहती हूँ कि ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ
जो आप मुकत मोहितारे हमेशा हमारा कल्याण करते होते हैं, चुप से कल्याण करते होते हैं, पता भी नहीं चलता है, काम हो जाता है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम, चाहे वो किचन की प्रॉब्लम हो या फिर हमारे किसी कॉस्मेटिक के गुम हो जाने की हो, या फिर हमारे महंगे जेवरात गुम जाने की हो, या फिर हमारे शरीर के कोई अंग में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर हमारे किसी व्यापारिक मामले में कोई दिक्कत हो गई हो, या फिर हमारे मनमुटाव हो गए हों घर में किसी से, या फिर हमें किसी नज़र से बचना हो, या फिर हमारे घर में कोई महंगी चीज़ टूट गई हो, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उपाय है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं कि लोग गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, हमें तो गुरु जी ने खुद को ही दे दिया है दान में। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इन्ने सोने सरकार हो ना कि आपके आने से, आपके होने से आपकी बेटी माला माल हो गई है। तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू ना तो घर घर नहीं लगता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अनायास ही जब गुरुजी हमसे वो सेवाएं ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत अनिवार्य होती हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम इतने सुकून में उससे भर जाते हैं और इतने कहते हैं ना कि कृतज्ञता के आंसू हमारे आँख से, हृदय से, हर जगह से प्रवाहित होने लगते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब गुरुजी ने हमको इतना प्यार से अपने चरणों में लगा लिया है। और ये सत्संग कल रात का ही है संगत जी। और पहले मैं ये बताऊं कि मेरा ये प्यारा पावन शुक्राना सत्संग में अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे परिवार में एक बहुत सुंदर तिथि है। हमारे घर में हमारी जो सासू माँ है उनका आज बर्थडे है। और मम्मी तो मैंने कहा हम लोग कल बात कर रहे थे, मम्मी का बर्थडे भी 16 है और हमारी ननद का भी 16 तारीख को ही आता है। तो हम सब यही बोल रहे थे कि माँ आप तो ब्लेस्ड हो ही, गुरुजी की 16 तारीख को आपका बर्थडे है, तो कल तो बहुत अच्छा दिन होगा। तो मुझे पता है मम्मी जितने भी प्रॉब्लम से निकल रही हैं गुरुजी निकाल रहे हैं, वो उनको क्योर कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि गुरुजी की जो ये बेटी शिखा है ना, उसके लिए जितना ज़रूरी उसका राम है उतनी ही ज़रूरी उसकी कौशल्या भी है। कुछ दिनों के लिए गुरुजी हमने जो आस लगाई है आपसे, मुझे विश्वास है कि गुरुजी अपनी बेटी को हारने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार ना मैं उन प्यारे जो हमारे रिश्तेदार हैं जो बहुत 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 टफ सिचुएशंस में गुरुजी की बेटी को डाले, उनको उसको ध्वस्त करना चाहा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका साहब डाटा होए उसको मार न सके कोई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पहले तो सिर्फ कहती थी, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं गुरुजी की, देख कित्थे से तेनों बचा के लाया, देख तेरा की हाल होना था, देख तुझे मैंने किवे ब्लेस की था। और सपने में हर वो चीज़ मुझे समझाते हैं, दिखाते हैं, बुझाते हैं। मम्मी को नवदुर्गा ब्लेसिंग से ब्लेस किया, मम्मी को बार बार जीवन दान दिया, मम्मी को हमेशा ब्लेस करना गुरुजी। और मम्मी के लिए जो भी हमसे सेवा बन पाए, बस हम यही समझते हैं कि हमारे जो मम्मी मन से बहुत सच्ची है। जो भी उनकी वो बातें होती हैं, वो जो उनको बहकावे में आके उनकी जो कज़न सिस्टर्स हैं, वो जो उनको फ़ोन पे करती हैं, बस वहीं पे। तो गुरुजी आपने जो कहा कि तू घर में बानी चला, मैं उसको प्योर और क्योर कर रहा हूँ, तो उसको जल प्रसाद दे, मैं उसके सारे रोग को काट रहा हूँ। तो संगत जी, जहाँ मम्मी के पूरे शरीर में प्रॉब्लम्स थी, पूरे शरीर में इन्फेक्शन था, वहाँ पे गुरुजी ने उनको 5 जगह से क्योर किया है। 5 जगह रिपोर्ट नॉर्मल आई, 2 जगह पे है मम्मी का अभी भी जो कीटाणु होते हैं, लेकिन 5 जगह से क्योर होना भी बहुत बड़ी दात है हमारे लिए। और आज पंचमुखी हनुमान के दिन मैं उन सारी नॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए थैंक यू करती हूँ गुरुजी का, और मम्मी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी
मम्मी में मैं आपको देखती हूँ, जब भी मैं मम्मी के चरण छूती हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपके चरण छू रही हूँ। तो बस गुरुजी, आप कहते हैं ना कि सब में मैं, सब में ज्योत, ज्योत में सभी। तो बस गुरुजी, आप अब हमारी माँ को भी ठीक रखिए और दुनिया की सारी माँ को ठीक रखिए। जितने भी संगत है, सबकी माँ को ब्लेस कीजिए पापा, क्योंकि मम्मी और बाबा, माता और पिता हमारे जीवन के सूर्य और चंद्रमा होते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे आपसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता है। आप हमेशा मुझे मेरी झोली में पहले ही पा देते हो सब कुछ, सारी खुशियाँ, सारे प्यार, सारे सौभाग्य। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल जैसे कि बहुत शुभ दिन था, सोमवती अमावस्या का। और कल के दिन कहते हैं ना कि दान पुण्य करना चाहिए। तो गुरुजी ने इतना प्यारा मुझे समझाया कि सबसे ज़रूरी है समय दान। ये अपने फैमिली के लिए समय निकालो और अपने परिवार में रब को खोजो और अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, अपने फैमिली को नेक नियत ब्लेस करो, तुम एक पॉजिटिव रूप में मेरा नाम जाप करो। और इतना सुंदर वो विपिन भैया का एक संदेश था कि सब कुछ हम मतलब अगर हम अपने परिवार को समय दें तो सब कुछ फिर से सही हो सकता है। थैंक यू भैया। और कल वही मोमेंट गुरुजी ने हमारे घर में ब्लेस किया। दिन भर एक बच्चे को भेज के हमारा पूरा उसके उसके लिए सेवा करवाई, उसके लिए खाना बनवाया, रास्ते के लिए खाना पैक करवाया उसके लिए। और शाम को संगत जी, जो गुरुजी हमारे पे जो संकट था वो अगेन मेरा आंटी के थ्रू कटवाया। जब वो शाम को आती है संगत जी, उस बच्चे का खाना मैं पैक कर रही थी, उसी वक्त वो आई। तो जब वो आती है तो मुझे कहती है कि भाभी आज ना मुझे एक दवाई दे दो, और मेरे ना सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं जहाँ से भी कुछ भी करना चाहती हूँ ना, मेरा सर बिल्कुल घूम रहा है। संगत जी, उस वक्त तो मैं नहीं समझ पाई कि वो कौन सा कष्ट काट रही थी, आगे पता चला। लेकिन मैंने बोला ठीक है। और तो फिर वो कहती है कि आज ना मैं कुछ नहीं खा पाई हूँ सुबह से, वो जो सुबह आपके पास से खा के गई थी वही मैं खाई हुई हूँ और मैं बिल्कुल भूखी हूँ और मेरा ना खाने का मन ही नहीं करता है, मुझे दवाई दे दो। फिर मैंने उसको यही समझाया संगत जी कि खाली पेट तो दवाई नहीं खाते हैं, रुक मैं तुझे। तो संगत जी, कल गुरु जी ने मुझसे अमावस्या के लिए बनवाई थी, खीर बनवाई थी। खीर तो बनवाई गुरु जी ने, और लेकिन होता क्या है ना कि जब देखिए तोता आ गया, जब खीर बनवाई ना संगत जी, तो मैं किसी को दे नहीं पाई। उस वक्त मैंने सोचा था कि बना के पहले किसी को दे दूंगी फिर खाऊंगी, क्योंकि कम ही बनाया था। मैंने सोचा कि सारे वो प्रसाद खाएंगे, बांटने के लिए उतना सारा नहीं बना पाई थी मैं। तो संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए कि उन्होंने जो पहला खीर का जो कटोरा था वो हमारी मेरी आंटी को ब्लेस किया, और उनको मैंने वो खीर दिया। तो मैंने कहा कि तू चाय पिएगी? तो कल गुरु जी ने मुझे कहा था कि किसी को चाय ज़रूर पिलाई, एक मतलब लड़की को चाय पिलाई। तो देखिए इस रूप पे गुरु जी ने मुझसे इलायची वाली चाय बनवा के उसको चाय भी पिलवा दिया शाम को, क्योंकि वो मैसेज मेरे पास शाम को आया था और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं किसको चाय पिलाऊंगी घर के बाहर के लोग को। तो गुरु ने दोनों मेरी सेवा स्वीकार की। और फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया था कि कभी कभी दवाइयों का दान भी किया कर, जो दवाइयाँ तेरे घर में ज़रूरी नहीं है उनको अपने घर से बाहर कर दे, डोनेट कर दे। कितने लोगों के पास दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो देखिए गुरुजी ने हमसे वो सेवा भी ले ली हाथ पकड़ के कि मेरी आंटी ने खुद से दवाई मांग ली। तो गुरुजी कहते हैं ना कि वो रास्ता खुद बना देते हैं, बस हमें समझना है और उनके इशारों को फॉलो करना है। उनको जल प्रसाद दिया ताकि उनकी बीमारी जल्दी ख़त्म हो, उनका दर्द जल्दी ख़त्म हो। कह रही थी मैं कि रुको मैं तेरी चंपी भी कर देती हूँ, लेकिन मुझे वॉक पे जाना था तो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन उसके साथ ही गुरुजी ने मुझे कहा था कि अन्न का दान कल मैं नहीं कर पाई थी। जो घर में भी वेंडर्स आए थे तो मैं कुछ नहीं दे पाई थी उनको। मन में एक कसक कि आज क्या हो गया कि आज मेरे हाथ से कुछ निकला नहीं, आज मैं किसी को कुछ मेरे हाथ से मैं नहीं सेवा कर पाई। तो अचानक से गुरुजी ने
सूजी डाली कि देख उसका खाना पैक तो की है तू, जब देवर आया तो था। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आज तो दिन भर आप मेरे साथ ही थे, वो तो वही तो हुआ। लेकिन संगत जी, यहाँ भी गुरुजी ने बेटी के मन की बात रखी। गुरुजी ने मुझसे हलवा बनवाए और हमारी मेड आंटी के बच्चों के लिए हलवा और फ्राइड राइस पैक करवाए। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें हर उस मन की मुराद से भर देते हो, जो हमारे मन में इच्छा भर होती है ना, आप उस पर मुहर लगा देते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम वॉक पे गए तो इन्होंने बताया कि आज उनको दिन भर चेस्ट में हल्का पेन और मन घूमने वाला और सर घूमने वाला प्रॉब्लम ऑफिस में फ़ील हो रहा था। और फिर मैंने उनको बोला कि आज अमावस्या है ना, तो आज के दिन भारीपन होता है। हम लोग रास्ते पर सत्संग करते ही आए गुरुजी का, मतलब कोई और बात ही नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्संग गुरुजी के, कि कैसे हम उनकी कृपा की ओट में आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना किसी चिंता के। तो संगत जी, उस वक़्त जब मैं वापस आती हूँ, फिर मुझे स्ट्राइक करता है कि सर ही दर्द बता रही थी, मन घूमना बता रही थी हमारी मेड आंटी। तो इनके ऊपर जो संकट आने वाले थे वो उसके थ्रू घटित हुआ, और गुरुजी ने हमसे वो दवाइयों की सेवा लेके इनके ऊपर जो वो ब्रह्मजाल बुना जा रहा था, ब्रह्मजाल, उसको घटित किया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्योंकि जब हमारे पूरे पितर, हमारे पूरे भगवान, हमारे सारे नवग्रह, हमारी माता रानियाँ सब हमारे पक्ष में हैं, और गुरु जी के चरण जब हमारे हिस्से में है, तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है संगत जी। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। संगत जी, एक और चीज़ कल हुई बहुत प्यारी सी, और वो क्या था ना कि जैसे ही हम बजरंगबली के मंदिर, जो कि ओपन में है, एक चबूतरे पे ऊपर में बजरंगबली स्थापित है, वहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ था, बहुत प्यारा बच्चा बैठा हुआ था। और जैसे मैं बजरंगबली को प्रणाम कर रही हूँ, तो मैं उसकी ओर देख रही हूँ, क्योंकि वो मेरी ओर ऐसे टुक 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 देख रहा है। मैं नहीं समझ पाई उस वक्त, लेकिन इसका उत्तर गुरुजी ने मुझे रात में दिया, और इनफैक्ट अभी दिया है, अभी का अभी। तो वहाँ पे ना वो बच्चा, ना उसकी मम्मी ना पापा, कोई नहीं पास में, सिर्फ एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ, और उस जंगल के बीच में है, वो पूरा अरावली के बीच में मंदिर है, और वो बच्चा वहाँ बैठा था। और मैंने उसको देख के उसको ऐसे दिखाया कि ऐसे करके स्माइल करो, और अपने चेहरे को जैसे कि नहीं स्माइल का वो हम करवाते हैं कि अपने लिप्स के बगल में हाथ रख के कैसे स्माइल करो। तो जैसे मैं उसको कहती हूँ स्माइल कर रही, तो फिर वो स्माइल करता है, फिर मैं गाल फुलाती हूँ तो वो गाल फुलाता है बजरंगबली की तरह। और फिर जैसे ही मैं निकलने लगती हूँ, मैं धीरे से उसको कहती हूँ बाय, और वो मुझे ना दोनों हाथों से बाय करता है, दोनों हाथों से, मतलब ये नहीं है कि एक हाथ से बाय, दोनों हाथों से, जैसे गुरुजी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, वैसा वाला बाय करता है। और वहीं पे बैठा हुआ वो बच्चा, और ना उसकी मम्मी ना पापा ना कोई पास में नहीं। अचानक से कहाँ से वो बच्चा प्रकट हो गया, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि वही बजरंगबली के मंदिर में एक बार 4 बच्चे ने मुझे और ब्लेस किया था, जब उन चारों के लिए गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली थी पैसे देने की, कि लड्डू खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कल आऊँगा, लेकिन वो लोग जैसे ही मैं पीछे घूम के देखी थी, तो वो बच्चे वहाँ से गायब थे। तो कभी-कभी गुरुजी ऐसे ब्लेस करते होते हैं, सबको करते हैं। तो कल वही चीज़ उस बच्चे के साथ भी मेरे साथ हुआ। मैंने फिर उसको बाय किया, वो मुझे दोनों हाथ उठा के जस्ट लाइक आशीर्वाद दे रहा है। और वापसी के क्रम में क्या होता है, जब मैं आ रही हूँ, तो वहाँ पे जैसे और दिन मोड़ चढ़ जाता था मंदिर पे, कल ना वहाँ पे काल भैरव बिल्कुल ब्लैक कलर का डॉगी बजरंगबली के ठीक बगल में बैठ गया। और हम सब जानते हैं कि काल भैरव जो है वो बच्चों के देवता है। बटुक भैरव, अब आजकल ना मैंने कभी बटुक भैरव को देखा नहीं था, और सिर्फ झुमकी आंटी के सत्संग में मैं सुना करती थी बटुक भैरव का नाम। तो मुझे ना 5-6 दिनों से बटुक भैरव का भी आ रहा था, मतलब रील मेरे सामने में, और बच्चा भैरव, छोटू भैरव, गोलू भैरव, इस टाइप का, मेरे गोलू देवता का भी आया मेरे सामने में इस बीच में। कह सकते हैं कि नन्हे मुन्ने जो भगवान के रूप हैं, उनका मेरे सामने में आजकल आ रहा था आभास। अब मैं समझ नहीं पाई थी गुरुजी का इशारा, लेकिन कल तो अमावस्या थी, और गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तेनू दर्शन देवांगा, तो मैंने पहचान ले। मैं नहीं समझ पाई थी इस बात को संगत जी। रात में क्या होता है ना, कि रात में मैं थोड़ी देर बहुत रोई। कुछ ऐसी बातें होती हैं ना कि कभी-कभी हम हमारे मन में गुरुजी अवतरित होते हैं, और हम अपने मन की सारी व्यथा, सारी चिंता, कभी-कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी कब आप मुझसे मिलोगे, कब आप मेरा हाथ थामोगे? प्लीज़ गुरुजी आके मेरा हाथ थाम लो, मुझे एहसास कराओ कि आप मेरे साथ हो। संगत जी, मैंने ऐसे कहा,
गुरुजी से और सुमन सो चुके थे। अब मैं बेड पे ही लेटी हूँ और उससे पहले की सेवा मैं पहले बता दूँ यहाँ पे कि जो गुरुजी को करवाना होता है वो किसी भी तरह करवा लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि घर के बाहर एक दिया जलाई और सोने तो पहले मिडनाइट में गुरुजी ने वो भी हमारे दरवाजे के पास बुद्धा की, कल उन्होंने बुद्धा की मूर्ति भी जलाभिषेक करवाया, पूरा बुद्धा की मूर्ति को हमसे धुलवाया, क्योंकि कल उन्होंने पूरे बाहर की धुलाई करवाई थी। तो धुलाई हो ही रही थी तो मैंने कहा कि भैया इनको मैं पूरा धो देती हूँ, आप इनका पानी वो एक्स्ट्रा हटा के अच्छे से साफ कर लो। बच्चे के रूम का चौखट भी साफ करवा दिया था गुरुजी ने। और कल के दिन गुरुजी ने ये बहुत शुभ सेवा ली कि बुद्धा के पास हमारे बाहर में दिया जलवाई। मुझे लग रहा था कि सब डांटेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसी कृपा थी गुरुजी की कि सब अपने अपने बेड पे थे और किसी ने नहीं समझा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि ऐसे वक्त किसी को नहीं समझनी है तो चुप से करेगी। तो संगत जी ये सेवा भी गुरुजी ने ली कि तेल कपूर और जोत से जलानी थी मुझे। और उसके बाद उन्होंने तुलसी मैया के पास भी मुझे बोला था। तो कल जब मैं तुलसी मैया के पास शाम को ना वो घी की जोत लेके गई हूँ, वो अचानक से बुझ गई और मैं नहीं समझ पाई गुरुजी का इशारा, क्योंकि कल अमावस्या थी और गुरुजी ने मुझे पहले ही हुक्म दिया था कि अमावस्या के दिन तो बाहर में वो जलाएगी, तेल का दिया जलाएगी। और मुझे शुभ संकेत मिल गया कि जोत ने अपने ऊपर कष्ट लिया है और मुझे वो जोत जलानी है। तो उसी टाइम मैंने मिट्टी के दिए में वो दिया वहाँ पे बाहर में जला के रखा और रात में अखंड जोत में जला के रख दिया। तो शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज की रात देवी देवता तेरे घर उतरेंगे, तेरे सब संगत के घर उतरेंगे, क्योंकि अमावस्या के दिन जो नीचे में हम लोग रोशनी करते हैं ना, तो भगवान ऊपर से देखते होते हैं। अच्छा इस घर में जोत चल रही है, यहाँ पे खुशबू है, देखिए मोर भी बज रहा है, आवाज़ आ रही है पीछे से। तो वो ना बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। और संगत जी इन सबके साथ गुरुजी ने एक और सेवा ली कि जल प्रसाद जो एक लोटा था मेरा भरा हुआ, जो मैंने रखा हुआ था, उस जल प्रसाद के लोटे को उन्होंने ओपन करके हमारे बीच वाले रूम में रखवा दिया कि जो भी बुरी नज़र या कुछ भी होता है ना, कल के दिन बहुत सारी साधनाएं होती हैं, तो एक जो मैं सिरहाने पे रखना तो भूल जाती हूँ पानी का ग्लास, तो कल के दिन के लिए गुरुजी ने स्ट्रांगली मुझसे यही करवाया कि वो जो लोटे में जल प्रसाद था वो उन्होंने ड्राइंग रूम में बीचों बीच रखवा दिया अपने स्वरूप के नीचे, नीचे वाले शेल्फ पे, ताकि जो भी नज़र वज़र जो भी आएगी सारे के लिए तो वो वहाँ पे कटित हो जाएगी, उस जल में वो ले लेंगे उसको। और फिर उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधों में डाल देना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी एक और गुरुजी का बहुत प्यारा सा मुझे रिप्लाई मिला था, ये भी मैं अभी शेयर करूँगी कि मेरे घर में ना 3 पौधे ये हो गए, झुलस गए, तो 2 तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो उनको हमने परसों जो शिव भैया आए थे, माली भैया, उनसे हम गुरुजी ने उनको साफ़ करवा लिया, गमला को खाली करवा लिया। और जो 2 पौधे इनको इस बीच में जो ये कहीं-कहीं जा रहे हैं प्रोग्राम्स में, तो इनको ना वहाँ पे रिटर्न में पौधे ही मिलते हैं। और वो जो पौधे मिलते हैं ना वो लाल और मतलब पिंक और ब्लू दोनों कलर मिक्स शेड वाला जो इंडोर प्लांट होते हैं वही। तो पिंक और ब्लू कहती हूँ, पिंक और ग्रीन, सॉरी संगत जी। तो जो हम सब जानते हैं कि हरा और जो लाल दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे शिव शक्ति का मिलन का होता है, यानी कि माँ मातंगी का वो प्रतीक है। मातंगी जो माँ है ना, उसमें महादेव और पार्वती का दोनों का हमें सम्मिश्रण मिलता है और उन्हीं का रूप हमें जो पैरट्स होते हैं ना उनमें परिलक्षित होता है, जिसमें कि कहा जाता है कि लाल और हरा दोनों सिग्नल हमारे साथ, कोई भी अगर बुरी शक्ति हमारे पास आएगी तो जो माँ की जो हरी चुनरी होती है ना वो उसको हमारे ऊपर ब्लेस कर देते हैं। हरियाला जो हम कहते हैं ना, जिथे जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, और सतगुरु है शिव शक्ति। सो था सुहावा राम राजे सा
धरती बई हर यावली, जित मेरा सतगुरु बैठा आए। तो जहाँ पे भी ये दोनों रंग मिलते हैं ना, वो जगह बहुत 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 पावन हो जाती है। तो संगत जी, गुरु जी ने ये समझाया कि वो जो दोनों पौधे झुलसे तेरे घर में, जो दोनों पौधों ने अपना कोई तेरे ऊपर उनका कर्ज था जो उन्होंने चुकता किया, उनके लिए तू मंत्र जाप कर। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और उन्होंने तेरा कष्ट काटा और तेरे को जो तुम्हारा वो बैड जीवन था, बुरा जीवन था, उस क्षण को मैंने कटित करवाया उनके ऊपर। और ये जो दोनों पौधे तुझे ब्लेस किए हैं, ये शिव शक्ति का आशीर्वाद है और तुम दोनों के लिए है। यानी कि घर में अभी जो नवजीवन हुआ है, तो 2 वो पौधे आए और 2 गेंदा खुद से जन्म गया हमारे घर में। माला में से 2 पौधे निकल गए, तो 4 नवजीवन हमारे घर में प्रस्फुटित हुए। तो शुक्राना गुरुजी, उस बाल रूप में जो 4 पौधे हमारे घर में आए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं बताती हूँ कि वहाँ जो मैंने महावीर जी के मंदिर पे वो बच्चा को देखा और फिर मैं घर आई, तो रात में मेरे सामने में क्या होता है ना कि बाल रूप में मुझे एक गणपति बाल रूप का मेरे सामने में रील आता है, और उसके बाद महादेव के बाल रूप का और माँ तारा का रील आता है कि किस तरह बाल रूप में उन्होंने महादेव को अपने सीने से लगाया था, अपना दुग्धपान कराया था, जब महादेव बहुत सबका कष्ट लेते लेते बहुत शिशु रूप में चले गए थे। तो इस तरह से उन्होंने हमें उनका भी आशीर्वाद दिलाया, शिशु महादेव का, बटुक भैरव का आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे माता अनुसुईया दिखलाई, जो कि जिनको चैलेंज किया था माता रानियों ने कि आप हमारे पतियों को नहाएंगी, पतिव्रता थी। तो जब इतने बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनुसुईया कैसे नहलाती, तो माता अनुसुईया तो सती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको बाल रूप में कर दिया। और अपनी माँ तो किसी बच्चे को नंगू पंगू भी देख सकती है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पलना, 3 देव झूल रहे बन कर के ललना। तो वो जो मातृत्व का जो एक बोध होता है हमारे अंदर में, कि हम अपने प्रभु को भी माँ के रूप में, माँ की नज़र से भी कभी कभी देखते हैं ना। मेरी आदत है कि जिस तरह मैं बच्चों के सर को छूती हूँ, वैसे ही गुरु जी को, महाकाल को, मैं सबको ना सर पे ऐसे सहला देती हूँ, सांझा की जोत लगाती हूँ। क्या पता गुरु जी उससे खुश होते हो या उनको बुरा भी लगता हो। लेकिन कल की रात में उन्होंने मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दिया संगत जी, मैं रोने लगी थी। मैंने कहा गुरु जी मेरा हाथ थाम लो, आप आ जाओ, आप कहाँ पे हो, मेरा हाथ पकड़ो। और उसी वक्त मेरे मोबाइल में एक मूवी का सॉन्ग आता है, और वो मूवी का सॉन्ग था तुम जो हो पास मेरे। तो कितना सुकून है। और मैं बहुत निश्चिंत हो गई सुन के कि गुरुजी मुझे गीत के रूप में समझा रहे हैं, और अचानक से वो गाना बंद हो गया और मेरे सामने में आता है हरि कृष्ण जी का बाल बाल गुरु करके एक शब्द। मैंने आज तक नहीं सुना था कि बाल गुरु जब से आए जीवन में तब से हमारा कल्याण हुआ। और बंगला साहिब जो है वो हरि कृष्ण जो हमारे थे बाबा हरि कृष्ण जी, उन्हीं के नाम पे है। और वो बहुत छोटे में ही उन्होंने सबका कल्याण किया। पूरी दिल्ली की जो तपती धरती थी, जो वहाँ पे महामारी फैली थी, तो उन्होंने सबके घर घर जाके सबको ब्लेस किया था, और उस बाल रूप से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी, मैं समझ गई कि वो आपके ही दर्शन थे, वो मेरे गुरुजी के दर्शन थे जो हनुमान जी के सामने में थे, क्योंकि न तो उसके आगे कोई था न पीछे कोई था। वो अजूनी साहब हम थे, वो आप थे गुरुजी, वो आप थे गुरुजी, वो आप थे गुरुजी। और बेअंत शुक्राना करती हूँ कि मेरे सारे संगत परिवार को आप जी की हर रहमत से ब्लेस करना गुरुजी। और मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा चाहूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, सौम्य भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल नूरी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग बुधवार के दिन जून 17 5:05:42 पर गुरुजी के पावन चरणों पे अर्पित करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ईश्वर स्वीकार कर लीजिएगा और हमेशा मुझे अपने चरण शरण में रखिएगा, अपनी कृपा अपनी मेहर में रखिएगा। गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। परमात्मा आपका हर पल हर क्षण हर एक समय मेरे साथ रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे सभी जीवन के काम बनाने का, मेरे को एक सहारा देने का।
मेरे अंग संग चलने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज हर समय अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते रहते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं जल्दी ही तेरे घर खुशखबरी लेके आ रहा हूँ, तेरा आज एक सपना मैं पूरा करने आया हूँ, आंखें बंद कर और मांग ले जो चाहिए तुझे, जो मांगेगी आज मैं वही दूंगा तुम्हें। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपसे बस यही मांगती हूँ कि आप मेरे अंग संग मेरे हृदय में हमेशा वास करें और हमेशा आप एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते रहें। जीवन में आप चाहे सुख दें या दुख दें, लेकिन शक्ति ज़रूर दें इतनी कि आपके साथ रह के मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाऊँ और एक प्यार भरे दिल से जितनी उम्र बची है वो आपके साथ चल पाऊँ, हमेशा अंग संग रहें आप। बस इतना ही मांगती हूँ ईश्वर, बाकी तो आप जानी जाना है, आप जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है प्रभु। जब आप साथ हो, आप संग हो, तो हमें किस बात की चिंता। जब साथ हो रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तो हमें किस बात की चिंता जब मेरे परमेश्वर मेरे परमात्मा ही मेरे साथ है। तो शुक्राना ईश्वर, हमेशा अंग संग रहिएगा, हमेशा अपनी मेहर अपनी कृपा में रखते रहिएगा। संगत जी, मैंने एक मैसेज पढ़ा कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, और हमें बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं हम अपने। तो परमात्मा कहते हैं कि मत सोचो इतना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, जैसे जो हमें ईश्वर दे बस उसी पर हमें चलते जाना है और बस उनकी दी हुई हर दात को प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। तो प्रभु जी महाराज से बस इतनी दरख्वास्त है कि भूल से भी कोई भूल ना करूं प्रभु, हमेशा सब अच्छा करती रहूं। कभी कभी जो है हम लोग शायद भटक जाते हैं अपने रास्ते से या हमसे कुछ गलती हो जाती है ईश्वर, तो इतनी स्ट्रेंथ देना, इतनी समझ देना कि कभी हम अगर गलत कर रहे हो तो हम तब भी सही रास्ते पर चल सकें। हमें ये याद आ जाए कि नहीं, मेरे परमात्मा ने मुझे क्या बताया और मुझे क्या करना है, सही तरीका क्या है, और उस गलती को करने से हम बच पाएँ ईश्वर, बुरे कर्म बनाने से बच पाएँ। इतनी मेहर करना, इतनी कृपा करना, ये दुनिया जो है बहुत इजी नहीं है इसको हैंडल करना, लेकिन हाँ अगर आपका साथ मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज़ किसी की कही हुई कोई बात तो है वो अब दिल पर नहीं लगती ईश्वर, अब बुरा नहीं लगता। तो इतनी शक्ति देना कि जो कोई कहे तो वो ऐसे झड़ जाए जैसे साथ छुआ ही नहीं था। बस इतनी आपसे दरख्वास्त करती हूँ, हमेशा अंग संग रहना, हमेशा अपनी मेहर रखना प्रभु, कभी भूल के भी कोई गलती ना हो, बस आपके दिखाए रास्ते पे हमेशा चलते रहें, कभी घमंड ना आए ईश्वर, कभी किसी का बुरा ना करें, बस इतनी मेहर करना, अपनी कृपा करना। शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे अंग संग मेरे जीवन में आने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दी हुई दात का शुक्राना, जो नहीं मिल पाया उसका भी शुक्राना, जो आपने मेरे लिए सोचा उसका भी शुक्राना, मेरे जीवन में आए उसका भी शुक्राना, हर श्वास देने का शुक्राना, हर एक नया एक्सपीरियंस देने का शुक्राना और आपका एहसास देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, हर एक बात का शुक्राना। अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और विपिन भैया और सौम्या भाभी जी जैसे प्यारे से एक उनको देने का हमारे जीवन में उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज़ इतनी नोबल सोल जिनके साथ हम रहते हैं और वो हमेशा हमारे सत्संग पोस्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं आपके समान, तो वो आप ही का स्वरूप लगते हैं हमें। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी।
आज जून की 16 तारीख है, मतलब कि 7 नंबर विच इज़ अ लकी नंबर, और है भी बड़ा मंगलवार, सब अमंगलों का मंगल करने वाला। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 9:13 हो रहे हैं। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक रहमत के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज। बस आपने अभी भी रिसेंटली इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया, उसके लिए मैं शुक्राना तो करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील सॉरी ऑल्सो कि हमारे बुरे कर्मों की वजह से आप भुगत रहे हैं महाराज। लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपने बहुत लोगों से हमें अभी भी अच्छा बना रखा है। शुक्राना 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 मेरे मालिका। ऐसे ही अंग संग बने रहिए, और जितने भी लोग इस दुविधा में हैं उनका भी अनिष्ट ना हो, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लूँगी, और आपसे फिर मैं कल मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। जय गणपति बप्पा नमो नमः। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पाप की सदा ही जय हो। जय विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। सृष्टि भी तो है, अग्नि भी तो है, आदि भी तो है, अंत भी तो है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु पाप ही मेरे हो और न दूजा कोई। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु पापा जी। 77 नंबर ब्लेस करने के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्रिया गुरु जी महाराज। हर ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाप। इतनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे गुरुदेव अपने पनाह में हमें रखने के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज। मुझे मेरे सदगुरु और गुरु का आशीर्वाद मिल गया। इससे बड़ा आशीर्वाद और मेरे लिए कुछ नहीं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। हनुमान संग गुरु जी आए, हमारे कष्टों को काटा। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु पाप। पति अंकल को रक्षा कवच और पूरे परिवार को खतरे से बचाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु पाप। हमारे रिश्ते को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी महाराज। गुरु पाप आजकल लोग किसी को खुश देख नहीं सकते, जलने वाले तो अपने ही हैं। वही क्रिया करवाते रहते हैं गुरु पाप। उन्हें आप सद्बुद्धि दो, आपको सब पता है गुरु जी महाराज। शुक्रिया गुरु जी महाराज, शुक्रिया। हमें इतना मजबूत बना कि कोई हमें कुछ भी कहे, अब हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता गुरु पाप। जब से आप हमारे जीवन में आए हैं, सकारात्मकता ला दिए हैं, जब से आप मिले हो गुरु पाप, हर चीज आपने अपने आशीर्वाद और छत्र छाया में लिया है। क्रिया करने वालों से बचाते आ रहे हैं। पूरे परिवार को अपने ब्लेसिंग से हमें अपनी रक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं।
जो रास्ता गुरुपा दिखा रहे हैं उसी मार्ग पर अब हमें चलते जाना है संगत जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा कमय से स्थापति अंकल पर तंत्र क्रिया हो रही है। जय गुरु जी महाराज। जो भी बंगला मुखी तंत्र विद्या कर रहे हैं उन्हीं पे आप उलटवार करो गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज। हमने बहुत कुछ सह लिया गुरुपा। तंत्र विद्या करने वालों को हमारी जिंदगी से दूर कीजिए गुरुपा। परिवार को बिखरने से बचाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। आपका हर दिन मंगलमय हो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सत्संग व भजन सुनवाकर हमारे कष्टों को काटने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं हूँ बुद्धि मलिन, अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करो विनय कछु आपकी, हो सब विधि दीन। जय जय नीम करोली बाबा जी, कृपा करहु आवे सद्भावा, कैसे मैं तब स्तुति बखानूं, नाम गाम कुछ मैं नहीं जानूं। जा पे कृपा दृष्टि तुम करहो, रोग शोक दुख दरिद्र हरहु, तुमरे रूप लोग नहीं जाने, जा पे कृपा करहु सोई भाने। कर दी अर्पण सब तन मन धन, पावे सुख अलौकिक सोई जन। दरस परख प्रभु जो करही, सुख संपत्ति तिनके घर भरही। जय जय संत भक्त सुखदायक, रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति दायक। तुम हो विष्णु राम श्री कृष्णा, विचरत पूर्ण करन हित तृष्णा। जय 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 भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। जय सिया राम, जय हनुमंते नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बच्ची आपके चरणों में अर्पित करना चाहती है गुरु जी। 5:43 पर गुरु जी 17 तारीख 2026 गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, गणेश जी का दिन है प्रभु, विघ्न हरता है प्रभु, हर दुखों को हर लेते हैं और सुख शांति देते हैं प्रभु। गणेशम गिरीशम गले नीलवर्णम, देवेंद्राधिरूपम देवेंद्राधिरूपम। जय गन्नू भाई, जय गन्नू भाई, जय गन्नू भाई। आप हम लोग के भाई हो प्रभु। गुरु पिता की बच्चे हम लोग के भाई हैं, हम लोग भी गुरु पिता के बच्चे हैं, हम लोग पूरा संगत परिवार भाई बहन हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप इतना पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, सत्संग आ रहा है गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपने तो ब्लेसिंग की भंडार कर दी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे गुरु पिता, मैसेज में अभी आया था कि ये मैसेज तू पढ़ ले, शेयर कर दे तो मैं तुझे तेरे बैंक बैलेंस भर दूंगा। गुरुपा, क्या हम लोग आपसे केवल पैसे के लिए जुड़े हैं गुरु जी? नहीं प्रभु, ऐसा क्यों? भगवान से हम लोग तुच्छ मनुष्य, हम लोग का है क्या? सब कुछ तो आपका प्रभु। देने वाले आप, करने वाले आप, रखने वाले आप। हम लोग क्या ही किसी चीज़ का करूँगा गुरु जी। हाँ, थोड़ा हम लोग मनुष्य प्राणी लालची होते हैं, क्योंकि परिवार चलाना होता है, घर चलाना होता है प्रभु। तो इसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे। गुरु पिता, मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरु पिता आपसे। क्या करूँ, ऐसा दुख मेरे सर पे आ जाता है गुरु जी।
कि मेरे पैर डगमगा जाते हैं प्रभु, मैं चाह कर भी संभाल नहीं पाती हूँ गुरुपा। ऐसा दुख आ जाता है कि टूट जाती हूँ। लेकिन गुरु जी आज तक मैं आपके चरणों के सिवा किसी के पास अपना आंसू दिखाने नहीं गई। सिर्फ अपने पिता के पास अपना दुख, अपना आंसू बहाती हूँ अपने पिता के चरणों में। मैं जानती हूँ मेरे पिता के सिवा कोई कुछ नहीं करेगा, और अभी तक संभाले हैं, आगे भी संभालेंगे। मेरे गुरुजी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिए और आगे भी नहीं फैलाने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। बेटी का दिल से शुक्राना स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप जानते हो आपकी बेटी कितनी धर्म संकट में पड़ी रहती है, निकालने वाले आप हो गुरुपा। आप कहते हो मुझे सलाहकार बना ले, मुझे नहीं समझ में आता गुरुपा कैसे सलाहकार बनाया जाता है। आप तो जानते हो गुरुपा कि आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, इसको छक्का पंजा नहीं आता गुरुजी, जो सामने दिखता है बोल देती। इसके लिए आपकी बेटी माफी मांगती है गुरुपा, सर पटक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा क्षमा करिए प्रभु, सबका भला करिए। हे प्रभु मेरी छोटी बहन है प्रभु, उसके पति नहीं है, उसकी सास बिस्तर पे पड़ी है गुरुपा, अपने चरणों में बुला लो प्रभु। बहुत कष्ट में है, पूरा शरीर बेड सो हो गया है, 24-24 घंटा चिल्लाती रहती हैं गुरुपा। गुरुपा दुनिया का कष्ट हरते हो, उनका भी हर लो प्रभु। देख के बहुत दया आ रहा है, आंख में आंसू आ जा रहा है प्रभु। वो कुछ खा भी नहीं रही है, खाली चिल्लाती हैं गुरुपा। गुरुपा अपने चरणों में बुला लो प्रभु, उनको मुक्ति दे दो प्रभु, मुक्ति दे दो। हे मेरे मालिक आपके ही चरणों में सब कुछ है। मेरी बहन बहुत परेशान है गुरुपा, उसको सास को मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो प्रभु। उसके साथ ऐसा बिस्तर पे पड़ी मरल लाश के समान, लेकिन चिल्लाती दिन रात है गुरुपा। प्लीज गुरुजी आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है, अरदास करती है, मुक्ति दे दो प्रभु। प्रभु एक मेरा स्टाफ है, उसके बेटा 1 साल का है, उसको दोनों आँख से केवल 10% दिखता है प्रभु। उसको भी रोशनी दे दो मेरे प्रभु, रोशनी दे दो। एक ही बेटा है उसका, मैं नहीं जानती उसका कर्म क्या है, आप तो सब जानते। उसके आंखें लौटा दो गुरुपा, प्लीज गुरुजी प्लीज। मैं आपसे आज आज्ञा लेती हूँ, उसको जल देंगी आपका, उसमें रोशनी भर दीजिएगा प्रभु। आप तो सब कुछ कर सकते हो। मेरे इस विश्वास का लाज उसको रखिएगा प्रभु, लाज रखिएगा। मैं जल दूंगी उसके आंख में डालने के लिए प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हमारे गुरुजी सब करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल गुरु हैं, सब कुछ करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हर खुशी देने का, हर दुख भगाने का, हर दुख काटने का, हर संकट को टालने का मेरे गुरु में ये शक्ति है और किसी में नहीं। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत भोले मेरे सोना मोना गुरु जी हैं, मेरे अनमोल रतन गुरु जी हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, दुनिया को तारते हो आप, नहीं तो करोड़ों अरबों लोग का भला किए हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। जो भी गलती बची अगर आपकी बोल दी हो तो माफ करिएगा प्रभु, क्षमा कीजिएगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, विपिन जी, सोम्या जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना।
संगत परिवार का शुक्राना, मैं के पक्ष का शुक्राना, जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना प्रभु। सब आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका बड़ा बेटा गया है दिल्ली प्रभु, कहा है गुरु जी के दरबार जाऊंगा, माथा टेकूंगा। गुरुपा जोड़ लो सबको प्रभु, सबको जोड़ दो। आपकी बेटियां छुप छुप के हर कुछ करती हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम लोग हिंदू हैं प्रभु, तो अपनी बेटियों का लाज रख दो प्रभु। हर मान सम्मान इज्जत आपके चरणों में प्रभु। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र